हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, 24 दिसंबर 2020 की करंट जीके लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट जीके की वीडियो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवार्ड से सम्मानित किया। तो वो कौन सा अवार्ड अवार्ड है? लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ अमेरिका, लीजन ऑफ यूएसए या अमेरिका ऑफ मेरिट? तो इसका जो सही आंसर है वो है लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है दोस्तों, लीजन ऑफ मेरिट जो पुरस्कार है अमेरिका का, वो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। तो इस पुरस्कार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने दिया है, जिसे भारत के राजदूत तरण सिंह सिंधु ने स्वीकार किया है। आगे है कैलेंडर ईयर 2020 में ग्राहकों की सेवा में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा है? HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या तीनों? तो इसका जो सही आंसर है वो तीनों ही बैंक ग्राहकों की सेवा में पहले स्थान पर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं स्टार्टअप विज की, यानी कि BFSI मूवर्स एंड शेयर्स 2020 रिपोर्ट के कैलेंडर 2020 में ग्राहकों की सेवा में HDFC, ICICI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि गूगल प्ले और फोन टॉप वॉलेट में पहले स्थान पे है। ठीक है, गूगल पे और फोन पे। अमेरिका के संसद ने हाल ही में कितने अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज को मंजूरी दी है? 200 अरब डॉलर, 500, 700 या 900? तो इसका जो सही आंसर है वो है 900 अरब डॉलर। अमेरिका के संसद ने हाल ही में 900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज को मंजूरी दी है। 7 सितंबर 2021 में समाप्त होने वाले अगले कारोबारी साल के लिए 1.4 लाख करोड़ डॉलर के बजट को भी मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड से किस खिलाड़ी को सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, वासेक पोस्पिशिल या रोजर फेडर? तो इसका जो सही आंसर है वो है रोजर फेडर। तो हाल ही में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल अवार्ड की घोषणा की गई। इस बार रोजर फेडर, राफेल नाडाल, नोवाक जोकोविच या वासेक पोस्पिशिल, आंद्रे रुबेल और फ्रांसिस टियाफो अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं। तो रोजर फेडरर को सिंगल कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही तीसरे साल और कुल चौथी बार स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड है स्टीफन एडवर्ड स्पोर्ट्समैनशिप, ये अवार्ड भी रोजर फेडरर को ही मिला है। निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, सुनील छेत्री या जेम्स कैमरून? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसे गोल्ड फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जान लेते हैं। 35 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2020 के गोल्ड फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उन्होंने पार्मा के खिलाफ रविवार को सीरी ए के एक मैच में 1 साल का 33वां गोल करके यूवेंट्स ऑफ
पूर्व खिलाड़ी ओमार सिवारी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है, जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसने किस पूर्व खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? ओमार सिवोरी। तो सिवारी ने 1961 में ये जो उपलब्धि हासिल की थी। भारतीय भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में किस राज्य में जलावतरण हुआ है? कोलकाता, गोवा, गुजरात या तमिलनाडु? तो इसका जो जलावतरण हुआ वो है गोवा के अंदर। भारतीय तटरक्षक ने गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावतरण हुआ है। यह गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है जिसमें तटरक्षक की परिचालन क्षमता में इजाफा हुआ है। रूस ने हाल ही में ब्रिटेन में स्थित वन वेब कंपनी के एक साथ कितने उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं? 12, 24, 36 या 48? तो जो रूस ने ब्रिटेन में स्थित वन वे कंपनी के साथ उपग्रह स्थापित किए हैं वो किए हैं 36। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें जान लेते हैं। रूस ने हाल ही में अपने सूज 2.1 बी कैरियर रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। साथ ही ब्रिटेन में स्थित वन वेव कंपनी के साथ 36 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं और रूसी स्पेस कॉर्पोरेशन की वोस्टोचनी स्पेसपोर्ट से वन वेव उपग्रहों का यह पहला परीक्षण था। आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 26 दिसंबर को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? अंडमान निकोबार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव या जम्मू कश्मीर? तो यह जो योजना शुरू की गई है स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जम्मू कश्मीर में की गई है। इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। वे कश्मीर में सोशल एडवर फॉर हेल्थ एंड डेली मेडिसिन सेहत योजना शुरू करेंगे। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना से जम्मू कश्मीर के 30 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। 23 दिसंबर को भारत के कौन से प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है? पहले, तीसरे, चौथे और पांचवें? तो इसका जो सही आंसर है वो है पांचवें। 23 दिसंबर को भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है। और जो चौधरी चरण सिंह थे ने किसानों के जीवन और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी और भारतवर्ष में 2001 में किसान दिवस मनाने की घोषणा की थी। इनमें से किस राज्य सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए विरासत स्वाभाविक उत्तराधिकार अभियान की शुरुआत की है? तो कौन सी सरकार है? केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने हाल ही में भूमि विवाद खत्म करने के लिए विरासत अभियान की शुरुआत की है और सरकार ने गांव में उत्तराधिकारी को लेकर उपजे भूमि विवाद को खत्म करने के लिए तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान की शुरुआत की है। भारत सरकार ने सुरक्षित और ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए किसके साथ मिलकर कार्य शुरू करने की घोषणा की है? नाबार्ड, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक या आरबीआई? तो किसके साथ घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक के साथ। बात करते हैं यहाँ पे
भारत ने हाल ही में सुरक्षित ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कार्य शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 50 करोड़ डॉलर के प्रोजेक्शन में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। सीनेट और महासभा द्वारा पारित संयुक्त विधायकी प्रस्ताव द्वारा किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सन्नी देओल, धर्मेंद्र, अक्षय कुमार या अमिताभ बच्चन? तो ये पुरस्कार मिला है धर्मेंद्र को। सीनेट और महासभा द्वारा पारित संयुक्त विधायकी प्रस्ताव द्वारा अमेरिका में न्यू जर्सी राज्य द्वारा अभिनेता धर्मेंद्र सिंह को सिनेमा में अपने खास योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और लोगों का मनोरंजन किया। 24 दिसंबर को पूरे भारतवर्ष में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस या राष्ट्रीय डाक दिवस? तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत के राष्ट्रपति ने ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को स्वीकारा था और इस दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन के महत्व और प्रत्येक उपभोक्ता को उसके अधिकारों और जिम्मेवारियों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और बढ़ा दिया है? पंजाब नेशनल बैंक, केनरा, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव या यस बैंक? तो जो प्रतिबंध लगाया था उसको आगे बढ़ा दिया रिजर्व बैंक ने, तो कौन सा बैंक वो है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो यहाँ पे जो प्रतिबंध को 3 महीने और बढ़ा दिया है। अब बैंक पर लगा 31 मार्च 2021 तक यह जो प्रतिबंध जारी रहेगा और आरबीआई ने सितंबर 2019 में इस बैंक को बोर्ड को बर्खास्त कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य में स्थित थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो किस राज्य का है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल या पंजाब? तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल। केरल में जो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में राज्य में स्थित दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण नियमों और कर्जों के प्रबंध के मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने पर 50 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनमें से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी लीजेंड पेले को पीछे छोड़कर एक क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, तो जो पेले खिलाड़ी है उसकी बात कर रहे हैं कि उसके बाद कौन सा खिलाड़ी है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोन मेसी, सुनील चेत्री या सेव मार्जेमूर? तो इसका जो सही आंसर है वो है लियोन मेसी। विश्व के महानतम फुटबॉलरों में शुमार लियोन मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644वां गोल करने के बाद वे लीजेंड पेले को भी पीछे छोड़कर इस क्लब में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और उन्होंने 749 मैच में 644 गोल किए हैं, जबकि लीजेंड पेले ने 656 मैच खेले और 643 गोल किए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी आपको मिलती है। भारत के बायोटेक ने पहले स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए डैश के लिए आयुजेन के साथ डील की थी। तो भारत की जो बायोटेक है उसने पहले स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के लिए किसके साथ डील की है अभी?
डैक वैक्सीन, हिंद वैक्सीन, भर वैक्सीन या कोवैक्सीन? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोवैक्सीन। भारत की बायोटेक पहली स्वदेशी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए अमेरिका फार्मा कंपनी एजुकेशन के साथ डील की है और इसके तहत कोवैक्सीन के अमेरिका में ट्रायल शुरू होंगे और इस डील के तहत दोनों मिलकर वैक्सीनों को अमेरिका बाजार के लिए डेवलप करेंगे। निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? अमेरिका, जापान, चीन या ऑस्ट्रेलिया? तो यहाँ पे जो रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया वो किया है चीन ने। चीन ने गुइझोंग में पिंगटॉक के हाल ही में विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप यानी 500 मीटर एपर्चर स्पेक्ट्रल टेलीस्कोप जिसका नाम दिया है फास्ट का निर्माण किया है और चीन के फास्ट टेलीस्कोप ने वर्ष 2016 में विश्व में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में अरेसिबो ऑब्जर्वेटरी को पीछे छोड़ दिया था। निम्न में से किस देश ने स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है? तो कौन सा देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड या आयरलैंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड देश में स्थित रेडियो दूरबीन ने सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेत का पता लगाया है। तो यहाँ बात करते हैं नीदरलैंड की। तो जो नीदरलैंड में स्थित रेडियो दूरबीन ने फ्रीक्वेंसी एरे का इस्तेमाल कर टाउ बूट्स तारे की प्रणाली से सौर मंडल के बाहर से पहली बार रेडियो संकेतों का पता लगाया है और ये संकेत 51 प्रकाश पर दूर स्थित ग्रह प्रणाली से आ रहे हैं। निम्न में से किस देश के स्ट्रीट फूड को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है? चीन, नेपाल, भारत या सिंगापुर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सिंगापुर। सिंगापुर के स्ट्रीट फूड को हाल ही में मानवता और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में जोड़ा गया है और इस देश की हॉरर संस्कृति अब भारत से योग और अर्जेंटीना से टैगो की तरह ही शामिल हो जाएगी और सिंगापुर के स्ट्रीट फूड कॉर्नर्स को इस देश के भोजन कक्ष के तौर पर भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की करंट जी के वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।